हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत कर रहा हूँ। चलो देखते हैं आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि मल्टीप्लाई में शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं, मतलब है ना। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम जानते हैं। पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप समझना, ठीक है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, 11 को 19 से गुणा करना है, ठीक है। 11 को 19 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब पहले तो जो यूनिट डिजिट होते हैं, पहला को क्या होता है, यूनिट डिजिट। इन यूनिट डिजिट का जो एडिशन है वो कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट का एडिशन होना चाहिए भाई 10। और बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 1 है, ठीक है। यूनिट डिजिट के अलावा जितने भी रिमेनिंग डिजिट है, शेष डिजिट है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अब एक के आगे क्या आता है, आप बोलोगे सर 2। एक के आगे क्या आता है, 2। तो 2 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा। पहले तो आप 1 को 9 से गुणा करो, कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन हमें क्या लिखना है, 2 डिजिट लिखने हैं, तो मैं इसके आगे 0 लगा देता हूँ, 09 लिख दिया। अब 1 को जब 2 से गुणा करूँगा, कितना आएगा, यह आएगा 2। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 209। अगला देखो, जैसे एक एग्जांपल है, मैं 22 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 28 से, तो जो यूनिट डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट का जो सम है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10। तो देख लो, 2 और 8 कितने होते हैं, 10। अब इनका मुझे गुणा करना है और ये सेम होने चाहिए। यूनिट डिजिट के अलावा जितने भी डिजिट बच जाते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 2 के आगे क्या आता है, आप बोलोगे सर 2 के आगे आता है 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6। और 2 को 8 से गुणा करो, कितना आएगा, 16। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 616, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 33 को मैं गुणा करूँ 37 से, तो यूनिट डिजिट का जो योग होता है, सम होता है, वो कितना होना चाहिए, 10। यूनिट डिजिट का योग 10 होना चाहिए, ठीक है। अब ये बाकी रिमेनिंग डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो सेम है यहाँ पे। तो 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है। तो आप गुणा कर दो, 3 को 7 से गुणा करो, 21। और 3 के आगे क्या आता है, 4। तो 4 को 3 से गुणा कर दो, 12। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 12 21, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे मैं 65 को या 66 को ले लो। 66 को आप गुणा कर लो 64 से, ठीक है। तो शुरू के जो यूनिट डिजिट होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 10। देखो 10 है, तो 10 होना चाहिए, तो गुणा कर दो इनको, 6 चौक कितना होता है, 24। अब जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम है, देखो 6 6 सेम है। तो 6 के आगे क्या आता है, 7 आता है। तो 7 को 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 7 छिंग 42। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 4224, ठीक है। अब अगर मैं 3 डिजिट में बात करूँ, जैसे 2 डिजिट का तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कैसे करना है। या फिर आप एक चीज़ और देख लो, चलो एक और ले लेते हैं, कौन सा ले, आप ले लो 75 95 का ले लो। चलो 95 का ले लेते हैं। 95 को 95 से गुणा करो, कितना आएगा। तो देखो, 5 जो यूनिट डिजिट होते हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इनका सम देखो 10 है ना, 5 5 10। बाकी की जो रिमेनिंग डिजिट है, शेष अंक है, उनका वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 5 को 5 से गुणा करो, 25, ठीक है। और 9 के आगे क्या आता है, 10। तो 10 को 9 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 90। तो क्या आ जाएगा, 90 25। ऐसे हम क्या स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है उनका हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। भाई स्क्वायर का मतलब ये 95 का स्क्वायर ही तो है, 2 बार गुणा करना है। जिसका यूनिट का डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं 3 डिजिट में बात करूँ, जैसे मैंने ले लिया पहला पहला क्या लूँ मैं, चलो 100, आप ले लो 112 ले लो, ठीक है। 112 को आपसे गुणा करना है 118 से, इसको गुणा करना है। तो जो यूनिट डिजिट होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, सम का मतलब योग कितना होना चाहिए, 10। 2 और 8 कितने होते हैं, 10। और जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, रिमेनिंग डिजिट सेम है, ठीक है। तो अब 11 के आगे क्या आता है, 11 के आगे आता है 12। तो 8 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 16। और 11 के आगे 12 आता है, तो 12 को 11 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 132। तो ये कितना आ गया, 132 16, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो देखो, अगर मैं गुणा करूँ 108 को 102 से, तो जो यूनिट डिजिट होते हैं उनका योग कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10। तो देखो यहाँ पे 10 है। और बाकी के जो अंक बच गए वो क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ 10, यहाँ 10। 10 के आगे क्या आता है, 11, ठीक है। तो 8 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 16।
अब 10 के आगे 11 आता है तो इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 11 को 10 से 110, 110 आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, आप ले लो 192 को गुणा कर दो आप 198 से, ठीक है। तो देखो यूनिट डिजिट होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 10, तो यहाँ पे 10 है, और जो बाकी के अंक बच गए वो क्या होने चाहिए, सेम 19। तो 8 को 2 से गुणा करो, कितना आया, 16। 19 के आगे क्या आता है, 20, तो 20 को 19 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, और ये 0 का 0, 380 16, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, पसंद का बटन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले शॉर्ट ट्रिक में, और अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में वो नंबर सिस्टम की बहुत ही शानदार क्लास चल रही है हमारे चैनल पे, उसको भी देखना ना भूले, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।